औरत सपना सुना जो हमको दूध पिलाइए, तो सुबह में नहा धोआ कराए और दूध लगा पिलाने थे, लगा पीने। घर से फिर एक दूध लड़का लो ले आया, फिर वो भी पी गए। करते करते पूरा हंगामा। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक रहस्य लेकर के आए हैं आपके लिए। उस रहस्यमयी मंदिर के पास भी हम चलेंगे और वहां का रहस्य का उद्भेदन भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा ढोरनाथ मंदिर के कितने करीब और कितने दूर वह मंदिर है जहां एक रहस्य छुपा हुआ है। ठीक उत्तर साइड में, और उत्तर साइड से होते हुए बाबा सर्वेश्वर नाथ के मंदिर तक हम पहुँचते हैं। किस तरह से पहुँचते हैं वो चीज़ें हम कनक जीवन चैनल के माध्यम से आपको दिखाएँगे। चलिए हम यहाँ बाइक पर बैठेंगे और यहाँ से चलेंगे उस रहस्यमय बाबा के पास जहाँ एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य है, किस तरह से है, उस चीज़ को हम समझेंगे, जानेंगे। फिलहाल अब हम चल रहे हैं बाइक से उस रास्ते को दिखाते हुए कि बाबा ढोरनाथ मंदिर के बाद कितनी दूरी पर वह रहस्य छुपा हुआ है। ग्राम में आ चुके हैं। अब बहुत ही थोड़ी ही दूरी पर वह मंदिर अवस्थित है जहां रहस्य छुपा हुआ है। बहुत जल्दी हम वहां पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचकर वहां के आंखों देखा हाल हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी और रहस्य से पर्दा उठाएंगे भी। आखिर वहां रहस्य क्या है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। ढोरनाथ मंदिर के पास से हम लोग चले हैं और बहुत थोड़ी ही दूरी पर वह मंदिर अवस्थित है। वो भी शंकर जी का ही मंदिर है, लेकिन वहाँ एक बड़ा ही रहस्य है जहाँ उस रहस्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उसको समझने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसी मंदिर के पास हम पहुँच रहे हैं और वहाँ किस तरह से क्या है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। रास्ता ये भी है जो सीधे भगवानपुर को जाता है, और जिस रास्ते से हमें जाना है जहाँ रहस्य छुपा है वो यह है। अब हम मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और ये रहा आपको यह भव्यता लिए हुए मंदिर। अब हम आप मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं। देखिए गगनचुंबी मंदिर। अब जानेंगे, समझेंगे हम। यहाँ इक्का दुक्का लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ जल अर्पित करते हैं और बसा को दूध पिलाते हैं, क्या करते हैं। आगे हम चलेंगे, हम भी मंदिर में प्रवेश करेंगे और वहाँ की आंखों देखी चीज़ें हम कनक जीवन चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। अब देखिए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद हम वहाँ जायज़ा लेते हैं कि मंदिर का जो आंतरिक आवरण है वह किस प्रकार से है। और यहाँ देखिए ये बाबा सर्वेश्वर नाथ का मंदिर और यहाँ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये मंदिर के आंतरिक भाग है, गर्भगृह जिसको हम कह सकते हैं। यह शिवलिंग देखिए आप, यह शिवलिंग देख करके आपका मनोरथ पूर्ण होगा। ये बड़ा ही सुंदर और विचित्र तरीके से यह शिवलिंग है। अब यह देखिए एक बच्ची जो यहाँ दूध पिला रही है। आप देख सकते हैं कमरे की दृष्टि से दूध बिल्कुल खत्म हो गया। ये भी आप देखिए दूध पिलाया जा रहा है बसहा को, और यह भी दूध बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं दूध पिलाने के लिए। तो यहाँ मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि वो पत्थर में किस प्रकार का पत्थर है, या वाकई यहाँ हमने भी सोचा कि इस पत्थर को थोड़ा साफ़ किया जाए। हो सकता है इसमें गंदगी हो तो दूध सोख जाता हो। तो एक व्यक्ति ने उस पत्थर की सफाई की अच्छे तरीके से, फिर हमने दूध पिलाना शुरू किया। एक और यहाँ परंपरा रही है कि किसी किसी के हाथ से दूध पीते हैं, किसी किसी के हाथ से नहीं पीते हैं। तो यह हमने दूध लिया
और हो सकता है कि मेरे मन में कोई खोट हो या इस प्रकार का ऐसा कुछ हो, तो मेरे हाथ से बसहा बैल ने दूध नहीं पिया। आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा भी कम नहीं हो रहा है। ये कम हो रहा है तो नीचे से गिर रहा है, पीने की ये बात नहीं है। मैं वो स्पष्ट आपको दिखा रहा हूँ, पीछे नीचे से वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है नहीं है वो आप देख सकते हैं और देख करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा लोगों का मानना है, किसी के हाथ से ये चम्मच लगाने के बाद दूध पी लेते हैं, लेकिन किसी के हाथ से नहीं भी पीते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिनका मन जैसा होता है उसको भाप करके ये दूध पीते हैं। भगवान की लीला भगवान ही जाने। अब यही आपके साथ मैं कनक जीवन चैनल के माध्यम से सच्चाई प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए एक व्यक्ति, ये हमारे कैमरामैन सोनू कुमार जी पिला रहे हैं, तो ये दूध पी रहे हैं और चमत्कार हो गया। इनका मन बिल्कुल साफ है और पाक है। तो आप भी आएँ और आप भी वहाँ दूध पिलाएं। हो सकता है कि बाबा आपके अब से शुरू हुआ कामना को पूर्ण 2012 करें। 16 जुलाई 5 बजे सुबह से। आपका अपना नाम बताइए। छबीला सा। मैंने आप यहाँ थे? हाँ ना, हम से घर है यहाँ पियाल औरत पियौली हाला भइल। कोई कहल ना पकड़ाइल भी आई तो हमन कहनी सो तो लगल पियाओ तो सब कोई पियाल 5-7 बाल्टी पानी दूध आइल, सब उड़ा गई। ये बाहरी है और बाद घूमने में ले गई, यहाँ तो भीड़ हो गई और प्रशासन है 1 बजे और प्रशासन भी डांटल टोल तो लेके कौन सा जहाँ हमने सरकार नहीं देते, लेकिन हर बार मतलब पढ़ाता है हमने क्या झूठ बोल सब। तो लोग गए लो प्रशासन लगल रहे तो अपने हाथे लग रह के धोल लो। जमदार साहब दुर्गा जी एगो हवलदार रहे पुलिस ले बाहरी धोल लो, धो के पियावल लो, पी गई नहीं। तब वहाँ संक्रांत लेके धोल लो, कल उठा के ले जालू नहीं और ना हम ना उठा शुरू से उठाएँ तो वहाँ धोनी सब है आ गई सब है वहाँ डिप्टी डाल देगा सब है। तो सब पंच के दुआ भल सब लगा पिया। माने वो जुलाई का समय? हाँ जुलाई तारीख 16 रहा 2012। एक दिन सावन फेंक रहा, एक दिन सावन मतलब सावन ही था। हाँ एक दिन सावन। ये सर्वेश्वरनाथ मंदिर है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जय 300-400 बरिस पुराना मंदिर नाम है। ये स्वप्न वाली क्या रहस्य है? सपना वाला रात में औरत सपना सुना जो हमको दूध पिलाइए, तो सुबह में नहा धोआ कर आए और दूध लगा पिलाने थे, लगा पीने। घर से फिर एक दूध लड़का लोग ले आया, फिर वो भी पी गए। करते करते पूरा हंगामा लग गया, सारा लोग पिलाने लगे, पीने लगे दूध। 2012 का बात है। और उस टाइम में इतना ना भीड़ हो गया ये मैंने दूध का पिलाते पिलाते सारा लोग पिलाने लगा। बाल्टी के बाल्टी आने का लगा, सारा लोग पिलाने लगा, पीते गए। इसके बाद में धीरे धीरे लोग हंगामा लगा दिया। बरस रहा था तो पोखरा में लोग डाल देते थे तो पानी होने लगे। मैंने किसको पोखरा में डाल देते? बसहा बाबा को। जो बसहा बाबा दूध पीते हैं उनको मन पानी इस गांव में नहीं होता था तो पोखरा में डाल देते हम लोग, पानी बरसने लगता था तो फिर निकाल देते ही था। 16 जुलाई 2012 यानी सावन में ही दूध पीने का काम शुरू हुआ और शासन प्रशासन भी यहाँ आया और उनके द्वारा भी दूध पिलाया गया। और दूध पीने की जो बात है उस प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको कनक जीवन चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि वास्तविकता क्या है। वास्तव में अब पत्थर वैसा है या भगवान का चमत्कार है, अब क्या है प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हम बस भगवान के हाथ के कठपुतली हैं, लेकिन चमत्कार तो कुछ है ज़रूर। धन्यवाद।